आइए देखते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम विच इज डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। पहले तो इसको थियोरेटिकली समझ लेते हैं, फिर इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि ब्रेक के केस में क्या होता है, वो कंपाइलर के कंट्रोल को लूप की या स्विच की बॉडी से बाहर ट्रांसफर कर देता है। कंटिन्यू के केस में क्या करता है, वो वापस कंट्रोल लूप में भेज देता है बाई स्किपिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। और जब मैंने आपको स्विच बताया था, ये बताया था कि स्विच के अंदर हम ब्रेक यूज करते हैं, कंटिन्यू यूज नहीं कर सकते। दैट वाज द लिमिटेशन ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो आइए देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस। तो देखिए ब्रेक क्या करता है, ट्रांसफर्स द कंट्रोल ऑफ द कंपाइलर आउटसाइड स्विच और लूप्स मे बी फॉर व्हाइल और डू व्हाइल एंड कंट्रोल रिमेन्स विद इन द प्रोग्राम। मतलब ब्रेक से जो प्रोग्राम में कंट्रोल है कंपाइलर का, वो प्रोग्राम के बाहर नहीं जाता है, इट स्टेज इन द प्रोग्राम। वो सिर्फ स्विच या लूप की बॉडी से उसके कंट्रोल को बाहर ट्रांसफर करता है। एग्जांपल से भी समझेंगे। आइए देखते हैं कंटिन्यू। तो देखिए कंटिन्यू क्या करता है, इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल ऑफ द कंपाइलर बैक टू द लूप बाय स्किपिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। उसके बाद के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं कंटिन्यू के बाद के, वो सारे स्किप हो जाते हैं और वापस कंट्रोल किस पे चला जाता है, लूप पे चला जाता है। आइए इन दोनों डिफरेंसेस को जो हमने ब्रेक और कंटिन्यू में देखे, आई मीन फर्स्ट डिफरेंस को जो ब्रेक और कंटिन्यू में हमने ऑब्जर्व किया, इसके एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि भाई कैसे वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ स्विच और लूप ट्रांसफर करता है या कैसे वो बैक टू लूप लेके जाता है कंपाइलर के कंट्रोल को। लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो देखिए ब्रेक को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है, और देखिए कैसे ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। यू शुड अंडरस्टैंड इट। देखिए आई की इनिशियल वैल्यू क्या 1 है, चेक करेगा 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी में कंट्रोल जाएगा कंपाइलर का, चेक करेगा 1 डबल इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखिए ब्रेक स्टेटमेंट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ लेफ्ट, जबकि प्रिंटफ इफ की बॉडी में नहीं है, प्रिंटफ इज इन द बॉडी ऑफ फॉर लूप। तो यहाँ पे देखा 1 डबल इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ब्रेक रीड नहीं होगा, कंपाइलर प्रिंटफ को रीड करेगा और क्या प्रिंट कर देगा, 1 विल बी प्रिंटेड। क्या प्रिंट कर देगा इसके आउटपुट में, 1 विल बी प्रिंटेड यूजिंग प्रिंटफ। उसके बाद क्या होगा, जब 1 प्रिंट हो जाएगा कंपाइलर कंट्रोल वापस जाएगा फॉर लूप पे और आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। फिर ये यहाँ पे आएगा 2 डबल इक्वल टू 3 फॉल्स है, क्योंकि ये ब्रेक तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। ये फॉल्स हो गया तो प्रिंटफ स्टेटमेंट को कंपाइलर रीड करेगा और प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ आई विच इज 2, जो करंट वैल्यू ऑफ आई है। इसके बाद क्या होगा, फिर से वापस जाएगा कंपाइलर का कंट्रोलर बैक टू द लूप। कहां पे जाएगा, बैक टू द लूप जाएगा। ये बैक टू द लूप जाएगा कंपाइलर कंट्रोल और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या ट्रू है। यहाँ पे आएगा इफ को रीड करेगा 3 डबल इक्वल टू 3, कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो जब इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इस केस में जो कंपाइलर का कंट्रोल है ये कहाँ ट्रांसफर कर देगा, ब्रेक 3 इज इक्वल टू 3 के केस में ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ब्रेक रीड होगा और ब्रेक कंपाइलर के कंट्रोल को इस लूप के बाहर करेगा। देखिए प्रोग्राम के बाहर नहीं करेगा, लूप के बाहर करेगा। कंपाइलर कंट्रोल रिमेन्स इन द प्रोग्राम। इसके बाद अगर कुछ और स्टेटमेंट होते तो वो भी एग्जीक्यूट होते। बाई चांस यहाँ पे गेट ch है, अगर आप कुछ और भी प्रिंट कराते तो वो भी प्रिंट कर देता, या कोई और भी ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते। सो द कंपाइलर कंट्रोल रिमेन्स विद इन द प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपने देखा इसकी आउटपुट क्या आ रही है 1 and 2। आइए देखते हैं सेम एग्जाम्पल फॉर द कंटिन्यू, कि कंटिन्यू कैसे बिहेव करता है। तो डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं, ये प्रोग्राम है विच इज रिलेटेड टू द कंटिन्यू। आइए देखते हैं कंपाइलर कंटिन्यू के साथ कैसे बिहेव करता है या कंटिन्यू कंपाइलर के साथ कैसे बिहेव करता है, वाइस वर्सा। तो देखिए इस केस में आप देखेंगे सबसे पहले इसकी रीडिंग शुरू होगी, आई इज इक्वल टू 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। कंपाइलर इफ को रीड करेगा 1 डबल इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दिस इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंटिन्यू तभी रीड होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद अब कंपाइलर प्रिंटफ को रीड करेगा और प्रिंट कर देगा वैल्यू ऑफ आई, जिसके लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, और अभी किसके लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, आई इज इक्वल टू 1 के लिए। तो इसका जो अगर हम आउटपुट देखते हैं तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, पहले प्रिंट करेगा वो 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 1 प्रिंट होने के बाद फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 2, चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, चेक करेगा वेदर 2 डबल इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, प्रिंट एफ में आएगा और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, द करंट वैल्यू ऑफ आई इज 2, यहाँ पे 2 विल बी प्रिंटेड। इसके बाद क्या होगा, फिर से आई की वैल्यू में एक अपडेशन होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, चेक करेगा 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी।
जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी चेक करेगा 3 डबल इक्वल टू 3 ये भी ट्रू है तो कंटिन्यू रीड होगा। तो जब कंटिन्यू रीड होगा तो इस केस में जब i इज इक्वल टू 3 डबल इक्वल टू 3 है तो ये कंटिन्यू कंपाइलर के कंट्रोल को वापस लूप में भेज देगा बाय स्किपिंग रेस्ट। रेस्ट में प्रिंट एफ भी है और बाकी भी है। अगर और भी कोई स्टेटमेंट होते हैं तो उनको स्किप कर देगा, उनको रीड ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे प्रिंट एफ रीड नहीं हुआ इसलिए ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। जब i इज इक्वल टू 3 थी कंडीशन ट्रू थी, कंपाइलर ने कंटिन्यू रीड किया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इन दैट केस इट विल नॉट बी प्रिंटेड। अब क्या होगा देखिए, इस केस में i इज इक्वल टू 3 के बाद फिर से कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल। अपडेट होगा तो i की वैल्यू कितनी होगी 4। ये वेरीफाई करेगा वेदर 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। इसको रीड करेगा 4 डबल इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स है। प्रिंट एफ को रीड करेगा और क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट द 4। कितनी वैल्यू प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा। इसके बाद क्या होगा, फिर से i की वैल्यू में अपडेट होगा और i की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 5। चेक करेगा 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। इसको रीड करेगा 5 डबल इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स है। तो प्रिंट एफ रीड होगा परसेंटाइल डी i एंड द वैल्यू ऑफ i इज 5, ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद आप देखेंगे फिर से i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी कंपाइलर का कंट्रोल लूप के बाहर आएगा, गेट ch है तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। So dear student, this is the way and this is the difference between the working of break and continue statement. Now I am very much sure कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि किस तरीके से ब्रेक और कंटिन्यू वर्क करते हैं। लेकिन इन एडिशन टू दैट ब्रेक के साथ साथ कभी कभी एग्जामिनेशन में ब्रेक और एग्जिट का डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड एग्जिट। तो डियर स्टूडेंट, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ब्रेक तो आपका कीवर्ड है और एग्जिट में आगे क्योंकि ब्रैकेट लगे हुए तो आप समझ जाएंगे कि ये तो फंक्शन है। आइए दोनों का काम क्या है। जैसा हमने देखा था कि ब्रेक के केस में वो कंपाइलर के कंट्रोल को लूप या स्विच के बाहर ट्रांसफर करता है बट द कंट्रोल रिमेन्स विद इन द प्रोग्राम। जबकि एग्जिट जब कंपाइलर रीड करता है तो उसका प्रोग्राम से कंट्रोल बाहर चला जाता है। आइए कुछ डिफरेंसेस है उनको समझ लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए जो मैंने अभी बताया था, ब्रेक एक कीवर्ड है और एग्जिट क्या है, एक लाइब्रेरी फंक्शन है। ब्रेक के लिए कोई एडिशनल हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप एग्जिट यूज करते हैं देन इट नीड्स एन एडिशनल हेडर फाइल विच इज process.h। तो देखिए इस केस में आपने देखा नो एडिशनल हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ब्रेक व्हाइल एन एडिशनल हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एग्जिट वेदर इट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और अ process.h। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। So it transfers the control of the compiler outside the switch or loops, but control remains within the program। कंट्रोल कहाँ पे रहता है उसका, within the program, जबकि एग्जिट के केस में ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं एग्जिट के बारे में। एग्जिट का काम क्या है, टर्मिनेट्स द प्रोग्राम एंड रिटर्न्स कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। किसको रिटर्न कर देता है, प्रोग्राम का कंट्रोल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। So this is the way how break and continue works। अब एग्जिट के बारे में बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रहती है। जैसे बच्चे कहते हैं कि सर एग्जिट के अंदर 0 पास करनी चाहिए या 1 पास करनी चाहिए। इसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं या तो 0 या 1, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा 0 डालते हैं। तो कई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि 0 क्यों डालते हैं। तो देखिए जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट करता है दो तरीके से होता है, एक तो होता है नॉर्मल टर्मिनेशन, एक होता है फेलियर के कारण टर्मिनेशन। तो नॉर्मल के केस में यूजुअली हम 0 यूज करते हैं और एबनॉर्मल के केस में हम यूज करते हैं 1। आइए देखते हैं क्यों 0 और 1 यूज करते हैं। तो जैसे मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही लिखना है। फॉर द नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम एग्जिट 0, फॉर एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम एग्जिट 1। तो यहां पे हमने देखा कि नॉर्मल टर्मिनेशन के केस में हम क्या यूज करते हैं, एग्जिट 0, और एबनॉर्मल टर्मिनेशन के केस में वी यूज एग्जिट 1। तो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स जिसके बारे में हमने देखा कि ब्रेक और कंटिन्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम था देखिए उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है इन एडिशन टू द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड